हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। चर्च, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है। क्या आप तैयार है बात करने के लिए परमेश्वर के साथ? मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत बड़ा वचन लेकर आए। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई हादसा हो रहा हो और वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। मेरे प्रियो, आपने देखा हुआ, अगर किसी इंसान की जिंदगी में दुख आ रहा है, मुश्किल आ रही है, वो सच्चाई कर रहा है, वो बाइबल भी पढ़ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी फिर भी उसका गलत हो रहा है, फिर भी हादसा हो रहा है, फिर भी अटैक हो रहा है, फिर भी दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे दुखों में मिलना चाहता है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, पर हम लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम पे दुख तो आना नहीं चाहिए, हम तो सही चल रहे हैं, हम लोग पाप नहीं कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मान रहे हैं, फिर भी दुख क्यों आ रहा है, फिर भी मुसीबत क्यों आ रही है? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब पढ़ते हो लाजर के बारे में, लाजर मर गया था। यीशु मसीह का मित्र था लाजर, वो मर चुका था और 4 दिन उसे कब्र में रखे हुए हो गए। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये दुख उसके लिए नहीं है, ये मनुष्य के पुत्र के लिए आया है कि उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। मैं बोला, कुछ दुख आपको इसलिए परमेश्वर देता है कि उससे परमेश्वर की महिमा हो सके, उससे परमेश्वर की तारीफ हो सके, उससे परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, उससे परमेश्वर के नाम को और भी दूसरे जाने कि हाँ, परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला है, हाँ परमेश्वर बड़े बड़े अचंभे काम करने वाला है, हाँ परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। कुछ काम इसलिए भी परमेश्वर करता है कि आप लोग जाने कि वो रियल परमेश्वर है, वो रियल पर्सन है, वो रियल ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, मुआवजे करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ काम इसीलिए परमेश्वर करता है। पर परमेश्वर, आप इंसान कहेगा, आप मनुष्य कहेगा, आप विश्वासी कहेगा, या फिर अविश्वासी लगा लो, वो कहेगा कि परमेश्वर ने तो मुझे दुख दे दिया। पर मैं आपको प्रूफ बता सकता हूं, बाइबल में परमेश्वर ने, बाइबल पढ़ते हैं योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, तो वचन कहता है वो अति करुणा निधान, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर, वो दुख दे करके प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में दुख आ गया, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है, आपके अटैक को तो परमेश्वर करा रहा है ना। योएल भविष्यवक्ता पढ़ोगे आप 3 अध्याय, तो वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता है। नो 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 नो, वो इंसान को दुख नहीं देता है। आपको नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, शायद उसने करा दिया है, परमेश्वर ने करा दिया, और मेरा तो ये हो गया, क्या हो गया, ये तो यूट्यूब बेकार हो गया, डिलीट हो गया, शायद खुदा ने करा दिया, प्रभु ने करा दिया। नहीं, परमेश्वर दुख देकर प्रसन्न नहीं होता है, वो आपके दिल तोड़ करके प्रसन्न नहीं होता है, आपको रुला करके परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हंसता नहीं है। जब आप रोते हो वो भी रोता है। आपको समझना इन चीजों के लिए, अगर आप परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है ना, उसका प्रेम आपके अंदर है, उसका दिल आपके अंदर, तो आप समझ जाओगे कि मैं रो रहा हूं तो वो भी रो रहा होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने जैसा बनाया है, जैसे हम हैं। अगर आप कालिया हो, इसका मतलब वो नहीं कि वो भी कालिया होगा, नहीं, जैसे आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया है, परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की नजरों में कोई काला कोई भूरा नहीं, भाई साहब सबके तो एक समान है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। कि बाइबल के पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, मनुष्य कहता बाहरी रूप देखता है। हाँ, फौरन सी लड़की भाई साहब खूबसूरत है, शादी कर लो इसके साथ, ये बहुत से काम करेगा, जब उसको खूबसूरती को देकर शादी करते हैं, फिर वहां पर झगड़े लड़ाई हो रही है, टाएं 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 कौवे तक चला रहे भाई साहब, तलाक हो गया, झगड़े हो रहे हैं। क्यों? आपने खूबसूरती को देखकर किया था, आपने उसके नेचर को नहीं देखा था। आपको नेचर को देखना है,
उसको नेचर क्या है अंदर से वो नोट करना है। बाइबल के मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर यहोवा इसलिए तुम्हारे मन को जांचता है। इसलिए जो यहोवा की मर्जी से चलता है, जो पवित्र आत्मा की सलाह से चलता है, जो पवित्र आत्मा की गाइड से चलता है, वो व्यक्ति बरकत को पाता है। एक अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, कल हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो आएगी पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। जो पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कल दोपहर को आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। यीशु मसीह के नाम में वीडियो बहुत अच्छा है, परमेश्वर बरकत देगा। हालेलुया। कल हम पूरे विस्तार के साथ पवित्र आत्मा के विषय में बात करेंगे। पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, पवित्र आत्मा क्या है, आखिर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया है, आखिर वो क्या है, क्या नहीं है, क्या कैसे काम करता है, वो चिन्ह क्या है पवित्र आत्मा के, मैं सब आपको डिटेल के साथ कल एक वीडियो में बताने वाला हूं। हालेलुया। पर परमेश्वर का आत्मा आपसे मेरे प्रियो यहां बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे एक वचन पढ़ेंगे सामने, नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 वचन। नम्र लोग यहोवा का भय मानने के फल धन है और महिमा है और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राण की रक्षा करता है वह उससे दूर करता है। लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसके वह चलना उचित है। यह परमेश्वर मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी और गंभीर बात बोल रहा है। जो नम्र मनुष्य हैं, जो हम्बल हैं, जो दीन हैं, जो परमेश्वर को खोजने वाले हैं मेरे प्रियो, जो जिनका नम्र स्वभाव है। झगड़ा हो रहा है बोलते नहीं है, लड़ाई हो रही बोलते नहीं है, वो नम्र व्यक्ति हैं जो किसी के मुंह पर जवाब नहीं देते हैं, झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल नम्र रहते हैं, बिल्कुल दीन रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, वो नम्र है पूरी तरह से। पर मैं एक फिर से आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा, नम्र यहोवा के भय मानते हैं। नम्र लोग, जो नम्र मनुष्य होता है, जो दीन होता है, नम्र का मतलब सबसे छोटा, अपने मन में छोटा है, वो घमंड नहीं करता है, वो फूलता नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं करता कि मैं बहुत ऐसा हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत दौलत वाला हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। नहीं, नम्र मनुष्य यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग में भी नहीं समाता है, वो नीचे आकर बिल्कुल नम्र हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम बचाए जाए, हमारे प्राण बचाए जाए, हमारा आत्मा नाश ना हो, हमें अधरलोक में जगह ना मिले। हालेलुया। हमारे गुनाह क्षमा किए जाए, हमारे पाप क्षमा किए जाए। इसलिए परमेश्वर नीचे आया था हमारे गुनाहों के लिए, हमारे लिए मार खाई, मारा गया, गाड़ा गया और सारे गुनाह उसने पीठ पीछे ले लिया अपने हमारे। जब राजा हिचकिया ने दुहाई दी तो परमेश्वर की प्रार्थना को सुना। राजा हिचकिया प्रार्थना कर रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, गिड़गिड़ा रहा परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मेरी सच्चाई को देख, मैंने हमेशा ईमानदारी से वफादारी से सेवा की है, अब ये अटैक क्यों हो गया है, ये हादसा क्यों मेरे साथ हो गया, मुझे फोड़ा हो गया, मैं मर जाऊंगा। पर परमेश्वर ने क्या किया? आमोस के पुत्र यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बात की। आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। और लिखा है कि वचन कहता है कि तू नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, तो यहोवा के भवन में जाने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। तो हिचकिया रो रो के दुहाई कर रहा है। जब बाइबल कहती, जब उसने क्या किया, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और वो सिसक के रोने लगा, आहें भर भर के रोने लगा और पवित्र आत्मा बोलेगा, पवित्र आत्मा देख, मैं इतनी ईमानदारी से मैं तेरी सेवा करता आया हूं परमेश्वर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला परमेश्वर, क्योंकि जो धोखा नहीं दिया मेरे परमेश्वर, जो तूने मुझे बोला मैंने वही किया परमेश्वर, जो एक राजा को करना चाहिए मैंने वही किया परमेश्वर। आखिर मेरी क्या गलती है, आखिर मैंने क्या किया है? बाइबल कह रही, जो राजा है उसकी जब आवाज को, हिचकिया की आवाज पवित्र आत्मा के कान में पड़ी और पवित्र आत्मा ने आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा बोला कि मत डर, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। उसने बोला तू नहीं मरेगा। जो नम्र रहते हैं, जो नम्र हैं, बिल्कुल हम्बल हैं, बिल्कुल दीन है, वो धरती पर कहीं अधिक साल जीते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वो धरती पर ज्यादा वर्ष जिएंगे। पर जो घमंड करता है वो जल्दी ऊपर जाता है। उसकी टिकट करके बाद क्या टिकट है? नरकवास, जा, खत्म हो गया। इसलिए वो नम्र बन के रहो। अगर जो व्यक्ति नम्र बन के रहेगा, झगड़े दुनिया में नहीं होने वाले हैं। आप देखते ना कि इजराइल में वहां पे अटैक हो गया, इधर वहां अटैक हो गया, वो देश मार दिया गया, वो गांव मार दिया गया, वो देश जला दिया। क्यों? नम्र नहीं है भाई साहब। जिस दिन नम्र हो जाओगे उस दिन झगड़े बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप हम्बल हो जाओगे, छोटे बन जाओगे, उस दिन परमेश्वर आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा, आपके सिस्टम में काम करना शुरू कर देगा, आपके परिवार में काम करना शुरू कर देगा। और जो व्यक्ति नम्र है, यहोवा का भय मानता है, उसका धन मिलता है, धन, उन्नति होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बढ़ता है अपने जीवन में, खुदा उसे बढ़ाता है।
पर जिसके साथ हादसा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ मिलने के लिए आया है। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, एक लड़का था, कहीं काम करता था वो, और वो क्या हुआ उसके साथ में, जहां काम करता बेलदारी काम, वहां पे एक सेवकाई थी किसी की, वहां पे क्या हुआ, वो हर दिन घुटने टेका जाकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। वो चर्च के अंदर जा रहा है, वो लड़का हुआ काम कर रहा, जहां पे कोई बेलदारी काम था, बिल्डिंग का कोई काम चल रहा था, और उसी पास में क्या था कि हैटल थी, चर्च थी, और वो चर्च में जा रहा है बस क्या कहने के लिए, परमेश्वर मैं तुझसे मिलने आया हूं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, ऐसे बीतते चले गए। वो क्या बोलता है, प्रभु घुटने टेक बोलता है, प्रभु मैं मिलने के लिए आया हूं, प्रभु मैं मिलने के लिए आया हूं, प्रभु मैं मिलने के लिए आया हूं। दूसरा कोई शब्द नहीं बोलता है, बस यही, प्रभु मैं मिलने के लिए आया हूं। दूसरा कोई शब्द नहीं, बस परमेश्वर मैं मिलने के लिए आया हूं, मैं तुझसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। और अब आप कहोगे कि प्रॉफिट जी क्या बोल रही है, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? उसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो, वो तो प्रार्थना भी कर रहा है, चर्च भी जा रहा है, वचन भी पढ़ रहा है, सब कुछ करने के बाद भी उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, नो। पर मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जब उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका एक पैर क्या खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने बोला तेरा एक पैर काम नहीं करेगा, इस पैर में रॉड लगानी पड़ेगी, तेरा एक पैर ये काम नहीं करेगा। और क्या हुआ, जब उसके डॉक्टर ने ये बोला, उसके दिमाग में बहुत बुरा होने लगा, पसीना आ गया उसको, टेंशन हो गई। अरे आज मुझे क्या हुआ, आज मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा, आज मैं अपने प्रभु से मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। वो टाइम देख रहा है, 9 बज गए, 10, 11, 12:30, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी बुरी हालत होती जा रही है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं चल पाऊंगा, नहीं, इसलिए कि मैं चर्च आज नहीं जा पाया, मैं प्रभु से मिलने नहीं गया। और उस टाइम क्या हुआ, मैं आपको रियल बता रहा हूं उस लड़के की कहानी। और वो क्या हुआ उस लड़के के साथ में, और वो लड़का जैसे और घुटने और वो ऐसे लेटा हुआ है और टेंशन में है, और लिखा उसी कैबिन में प्रभु यीशु मसीह चलकर आ गया। यीशु मसीह ने बोला, बेटे बहुत मेरे पास आ गया, तो अब मैं तेरे पास आऊंगा। सोच के देखो, अगर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता, क्या प्रभु से मिलने के लिए आता? कभी नहीं आता वो। अगर दुख आपके साथ में आ रहा है, दुख आपके जीवन, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अगर आप परीक्षाओं में, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, परीक्षाओं में परमेश्वर आपके साथ है, दुखों में प्रभु आपके साथ है, गरीबी में प्रभु आपके साथ, बीमारी में प्रभु आपके साथ है। आपको महसूस करने की जरूरत है, आपको महसूस फील करने की जरूरत है। पर अब फील तो करता नहीं, फील तो और चीज करता, हो ऐश्वर्य आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फील तो आप दूसरी चीजें करते हो। पर मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा फील करो, परमेश्वर को फील करो, वो आपके अंदर आने वाला प्रभु यीशु मसीह का, वो आपके अंदर रहता है। इसलिए आपको नम्र बनना है, दीन बनना है, हम्बल बनना है, हम्बलनेस बनना है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु में, जितने लोग देख रहे हैं मेरे प्रभु, इनकी जिंदगी में बड़ी बरकत और बड़ी बेदारी दे मेरे परमेश्वर। हर बंधनों से, बीमारी से, चिंताओं से, कलेश से आजाद कर मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी, रात की प्रार्थना इनकी जिंदगी में बड़ी बरकत को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में इनको ब्लेस करता हूं, आमीन।